और आपने मम्मा की पालना साथ में पाठ बजाया है। और आपका तो कनेक्शन हम कहें लौकिक रीति से भी मुल्तान और सिंध, सब वो पंजाब प्रांत सिंध प्रांत साथ साथ, वहाँ से आप जैसे 1950 में यज्ञ ट्रांसफ़र हुआ उसी प्रकार से आप भी मुल्तान से हरियाणा पंजाब में ट्रांसफ़र हुए। तो बहुत गहरा कनेक्शन है साकार की रीति से भी और अलौकिक रीति से भी। आपका प्यारे बाबा से मम्मा से बहुत पूरे से बाबा का परिवार सरेंडर हुआ, कई दादियों का परिवार सरेंडर हुआ। इसी प्रकार से आदरणीय आत्म प्रकाश भाई जी का जो लौकिक माता पिता परिवार बच्चों सहित सरेंडर हो गए एक तरीके से ये। तो आपके पास गहरे अनुभव निवेदन करूँगा, शेयर करेंगे अपने अनुभव मम्मा के साथ। मीडिया भी है, उसके वाइस चेयरपर्सन भी हैं। प्रिंटिंग प्रेस को तो प्यारे बाबा ने वर्षे के रूप में, जगदीश भाई जी ने वर्षे के रूप में आपको प्रिंटिंग प्रेस दी है। और यदि कारोबार में जो मीडिया का है बड़ा रोल है। प्रिंट मीडिया सोशल मीडिया हो गया, लेकिन प्रिंट मीडिया की वैल्यू आज भी है। कितना भी कोई बात सोशल लेवल पे सर्कुलेट करे, अमेरिका के अखबारों में इंडिया के बारे में ये छप रहा है, आज भी प्रिंट मीडिया की बहुत वैल्यू है। तो वर्षा भी आपको बाबा से मिला निवेदन करूँगा, शेयर करेंगे अपने आदरणीय वर्षा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। हम सभी बाबा के बच्चे बहुत बहुत खुश नसीब है। वो खुश नसीब है क्या कुछ पीछे आया है जब बात में आया है कि हम सभी को स्वयं भगवान द्वारा इतना ऊंचा ज्ञान बाबा ने हमको दिया है। सुनते तो बहुत है, परंतु हम उनमें भी और ज़्यादा सौभाग्यशाली है कि हमें समझ आ गया और बाबा की आज्ञाओं पर चल रहे हैं। बाबा के बच्चे बन गए, ब्राह्मण बन गए, तो निश्चित है ब्राह्मण से क्या बनते हैं? देवता। देवता बनेंगे। तो हम भी 1957 इतने सालों में लगभग 70 ईयर्स हो गए, जब हमारी आयु केवल 20 वर्ष की थी। और हम इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते थे। आपको मालूम हो, सच कहीं को मालूम नहीं होगा, आई एम फुल फ्लैज सिविल इंजीनियर। और सिविल इंजीनियर्स की बहुत दरकार थी, तो हमने सिविल इंजीनियरिंग पढ़ते थे कहाँ पर? पटियाला, आप इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पटियाला पढ़ते थे। और सारे कैरियर, सारे स्टूडेंट लाइफ में बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, बिना किसी सिफारिश के एडमिशन मिला। उन दिनों में इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत कम थे, वहाँ पटियाला में पढ़ते थे। और गीता हाई स्कूल कुरुक्षेत्र से में एक छोटी सी गीता मिली थी। हमने गीता कभी पढ़ी नहीं थी, लेकिन वो हम सारे डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आए थे। डिस्ट्रिक्ट करनाल में वो एक पुस्तक मिलती है हमको एज ए गिफ्ट। उन दिनों में अटैचेस नहीं होती थी, ट्रंक होते थे लोहे के, तो अटैचेस सब निकली है, हमने वो रखी हुई थी। उसमें रख दिया हमने, पढ़े कभी देखेंगे ना, समझ आती थी जो होते थे संस्कृत के लोग। हमारे एक भाई ओम प्रकाश जी आप जानते हैं,
जी वो इंदौर जोन के उनके जो छत्तीसगढ़ एरिया का जो इंचार्ज थे, वो हमारे साथ हॉस्टल में रहते थे, लेकिन वो ना जैसे चुपचाप बोलते नहीं थे कि वो ज्ञान सुन के आए थे, और जो ज्ञान सुनने के बाद तो अंतर्मुखता तो आई जाती है, ज़्यादा बातचीत नहीं होती। तो हम उनको बोले तो ज़्यादा बात ही न करें। एक दिन मेरे पास आया, कहते जी कोई आपका माचिस है? मैंने सोचा है तो सही। वो ट्रंक खोला, उसको गीता देखी, उसने कहा ये ज़रूर कोई धार्मिक आदमी है। वो छोटी सी गीता जो पुरस्कार मिला था, उसको देख कर कहा ये अवश्य धार्मिक है, जब मैं सुनाऊँ तो किसको सुनाऊँ? कोई धार्मिक व्यक्ति हो या कोई लड़के स्टूडेंट है, पिक्चर देखने जाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, होटल में खाना खाते हैं, मैं सुनाऊँगा मेरा तो मजाक बनाएंगे। उस गीता को देख कर उसने मुझे बातचीत करनी शुरू की। पहला लेसन जो होता है, पहले तो डिस्कशन होती थी, आत्मा है, हमने कहा हम तो आत्मा है, कैसे प्रूव करेंगे मैं आत्मा हूँ? मैंने कहा देखो ये तो मशीनरी है, कोई भी पुर्जा फेल होगा तो मशीनरी फेल हो जाएगी, इसमें आत्मा की क्या बात है? इसी पर एक दो दिन डिस्कशन होती है। अच्छा, एक दिन कहते कि आप ये मान जाओ कि आप आत्मा है। हम अंदर से तो मानते थे, क्योंकि हमारे क्या थे, लौकिक में बहुत भागवत पुराण होता है, किसी किस्म कहानियाँ बहुत होती है, वो पुराण हमारे लोकल फादर बहुत सुनाते थे। वो हकीम थे और उनको भगत कहते थे, जो वो सुनाते थे। तो हमने कहा ठीक है, आज मैं मान लेता हूँ कि मैं आत्मा हूँ। बस इतना मेरा कहना था कि मैं आत्मा हूँ। उसी वक्त से जैसे कि अनुभूति होनी शुरू हो गई। उसी वक्त मैं जिसको भी देखूँ ये भी आत्मा हूँ, ये भी आत्मा हूँ। हमारे यहाँ पटियाला में एक अनारदाना चौक है, कई ऐसे बाजार हैं। हम पहले जाते थे, सिनेमा देखने भी जाते थे, खूब सिनेमा देखा हमने। तो जिसको भी देखो उसके मस्तक में देखो ये आत्मा, ये आत्मा, आत्मा। तो आत्मा की अनुभूति चालू होगी बहुत अच्छी तरह से, लेकिन हल्कापन और अश्लीली और ऐसा लगे जैसे कि बोल रहा हूँ। पहले दिन मुझे बड़ी खुशी भी हो रही थी। अरे मैंने कहा मुझे और बता, और क्या चीज़ें हैं आपके पास? फिर मैंने कहा कि ये तो बड़ा अच्छा ज्ञान है। फिर परमात्मा शिव है, तो शिव परमात्मा हमारे कुरुक्षेत्र में बड़े मंदिर हैं उनके, दुख भंजनेश्वर, पाप कटेश्वर, विश्वेश्वर, बहुत मंदिर है। वो शिवलिंग बना हुआ है और कुछ जानता नहीं ये क्या चीज़ है। तो जब उन्होंने सुना शिव, उसका ज्योति बिंदु भी था, ज्योति स्वरूप कहते थे। तो ज्योति का उसका स्वरूप कैसे है कोई? तो हमने कहा ये भी बिल्कुल ठीक है, परमात्मा शिव है। फिर और उसने सुनाया ये सृष्टि चक्कर पर, मुझे ये भी कोई क्वेश्चन नहीं, जो सुनाते जाए सब अच्छा लगता जाए। उसने कहा देखो आज से 5000 वर्ष पहले महाभारत हुई थी, यादव कौरव पांडव उपस्थित थे। मैं यादव कौन है, यूरावासी यादव, उस वक्त कहते थे अब तो यादव सारे यवन सारे हैं। कौरव कहते कांग्रेस कौरव, ये मानते थे उस वक्त। और पांडव मिलता है कांग्रेस कौरव और पांडव। ये बातें सुन के इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा ज्ञान लगा। बस योग में इतना लगता है चलते फिरते अपने आप ही हो। आप तो योग करने का पुरुषार्थ कितने भी चलते फिरते याद रहे, ऑटोमेटिक योग लगा रहता। मैंने कहा कि आपने ये ज्ञान लिया कहाँ से, आप ये बताओ तो सही। तब का उसने कहा जी देखो, उसने ये सुना, बाबा मम्मा का भी सुनाया कि मैं मिलना चाहता हूँ उनसे। उन दिनों में क्या होता था, बाबा मम्मा जो थे ना, अभी तो हम सारे आते हैं ना, सारे मधुबन में आते हैं, उस समय तो हिस्ट्री आदि नहीं मिला था। हम जब हम ज्ञान में है ना, हिस्ट्री याद नहीं था, केवल दादी ईशू दादी का जो ऑफिस है ना, एक लंबी ऐसी है, वहाँ टाट बिछा करके वहाँ पर बैठते थे सुबह। वो तो 20-30 बैठ जाते थे। तो हमने कहा हमें तो बताओ। उन्होंने कहा दिल्ली में आए हुए बाबा मम्मा आप जाओ। चल पड़े हम, ठहरा चौक आगे थोड़ा।
और रात को 10 बजे पहुँचे। हम नए पहली बार दिल्ली में आए थे, रजौरी गार्डन में D28 साल नंबर था। तो एक भाई था अविनाशी, उसने योग कराया, बड़ा एक ऐसा उड़ा दिया बहुत। सवेरे बाबा मम्मा से मिलने का मौका मिला। तो आपको ठहरा लिया वहाँ? है? आपको नाइट स्टे की छुट्टी दे दी थी उन्होंने? वो छुट्टी घराने में वो भी सोया, मैं भी सो के साथ भाई था, वो भी साथ हो गया। नीचे घबराने में हम भी सो गए। सर्दी का मौसम था, शायद जनवरी फरवरी होगी, कभी क्या हुआ, सो गया, कोई बात नहीं, हो गया। तो क्योंकि हमारी जो थी ना वहाँ टेलीफोन पहले आ गया होगा ना उनको, और बस मैं कहूँ भाई क्या भाई आ रहा है, लेकिन रात को 10 बजे कौन खोलता है। तो बस हम फिर सवेरे बाबा मम्मा से मिले। तो बाबा मम्मा को देख के चमकते हुए चेहरे, ऐसे वाइट, सब सारा वाइट, वाइट ड्रेस भी वाइट, मम्मा को देखा वो भी वाइट, ऐसे लगता जैसे दो हंस होगा, हंस बैठे हुए जैसे। बस फिर हमें तो नहीं पता था कैसे मिला बाबा मम्मा से। तो फिर हम पहले बाबा के पास गए, भाकी पहनी, बाबा ने गोद में लिया, बड़े आंसू आ रहे थे हमारे। तो बाबा ने कहा आप तो मिल लिए ना, आप आंसू की बातें हो, और मुख में टोली खिलाई। फिर मम्मा से मिले, मम्मा ने भी भाकी पहनी। कैसे ऐसे नहीं, कैसे मिलते मम्मा बाबा से, पूरी भाकी पहन के मम्मा भी ऐसे मिलती थी जैसे अपनी लौकिक माँ से कैसे मिलते हैं, ऐसे वो मिलते हैं। बाबा से मिले, मम्मा से मिले, और जगदीश भाई वहाँ थे, वो पहले के, और भी बहुत भाई थे आए हुए। एक वो था याद भी बहुत थे, ब्रिजमन जी के फादर जगदीश राम आनंद वो थे। हाँ, ब्रिजमन जी का छोटा भाई था, वो उसका नाम मुझे पता नहीं क्या था, मनमोहन, वो भी मिला। उसने बड़ा हमें घुमाया फिरा, बड़ा सेवा उसने की। इस प्रकार से पहली बार बाबा मम्मा से मिलने, मम्मा से और बाबा से मिलने का ऐसा रहा कि जैसे हमारे ही लौकिक माता पिता ये, ऐसा हमें फीलिंग आई कि हमारे असली में जो माता पिता तो वास्तव में ये है। उसके बाद हम वापस आए, तो जो जिसने हमें ज्ञान दिया उसको देखे कि इतना बदल गया है, उसको बिलीव ही ना हो ये ऐसा भी हो सकता है। फटाफट फिर हम हॉस्टल में रहते थे, और आप जानते हैं वो सुबह सुबह उस वक्त 5 बजे उठना, फिर वो योग लगाना। तो हमारे पास वो था, उस वक्त टेप तो थी नहीं, होता ना ग्रामोफोन चाबी वाला, तो भी देखा आपने, एक चाबी वाला होता था, तो थाली बढ़ती थी, वो बजाते थे। और लाल उसका शिव बाबा नहीं बना था, लाल बल्ब जलाते थे, योग करे। और उसको तो वो सारे हॉस्टल वाले देखे, ये खाना पीना हमारा बिल्कुल बदल गया। क्योंकि वहाँ तो एग्स मिलते थे, ही मिलते थे, या तो आप नॉन वेज खाओ या नहीं खाना, फिर वो बटर और खाओ। तो हमने कहा, तो हॉस्टल के वार्डन ने कहा ये आप क्या करते हो रोज़, तो हमने हॉस्टल ही छोड़ दिया, छोड़ हॉस्टल छोड़ा, एक कमरा ले लिया वहाँ पर पास ही उसके, वहाँ पर अपना वो लगा दिया, दरी बिछा के, ये बिछा के। तब दादी जानकी जी वहाँ पर आई थी, तब दादी जानकी जी ने हमारी पालना की। उन्होंने वो ज़्यादा और नज़दीक बाबा से लाने, बाबा के नज़दीक लाने का भी किया। जब वो आई बदवन, तो कहा बाबा के लिए सौगात, हमने कहा सौगात भेजते हैं, तो सौगात भेजी। ऐसे मतलब बाबा से कनेक्शन, जो बाबा मम्मा से कनेक्शन जो हमारा जुड़वाया, वो दादी जानती थी। तो इसके बाद फिर हम इंजीनियरिंग कॉलेज जैसे कैसे, हम हमेशा फर्स्ट क्या सारे बहुत नंबर आते थे, मुश्किल से सेकंड डिवीजन में पास होके आए, बड़ी मुश्किल से पास हो गए। और फिर आए इसी बात हम अपने लोगों के घर में गए और माता जी से मिले। माता जी को अपने पास बुला लिया, पता कि खाना ठीक बना के देगी। मैं तो ओम प्रकाश दोनों को खाना खिलाते थे, फटाफट आते थे, आधा घंटा छुट्टी होती थी, वो फटाफट खाना बना के हमें दे देते थे।
और ओम प्रकाश जी की माता जी भी वहाँ आगे वो बंदेरी थी। इस प्रकार से चलता रहा और हम फिर जैसे कैसे इंजीनियरिंग पास की। फिर इसी बीच में हम लोग घर में गए तो पिताजी को ज्ञान दिया और उनको ज्ञान दिया। उनको ऐसा अच्छा ज्ञान लगा कि वो ध्यान में जाने लगे वहाँ पर। ध्यान में कभी श्री कृष्ण को देख रहे हैं, रिपोर्ट के डांस कर रहे हैं, इसको पकड़ते हैं, इसको पकड़ते हैं, इसको पकड़ते हैं। पहले दिन वो ध्यान में गए, वो कभी इधर पकड़े कभी इधर पकड़े, तो उसके हाथ में नहीं कुछ आया। मैंने कहा क्या हुआ पिताजी? कहता कि बहुत छोटा सुंदर श्री कृष्ण को लेके उनको पकड़ता हूँ, इधर पकड़ूँ तो इधर चला जाए, इधर पकड़ूँ इधर चला जाए, मैं पकड़ ही नहीं सका उसको। फिर कहा आपके बाबा उनके नीचे हमारे बाबा आए थे, उनने कहा अगर तुम इन धारणाओं पर चलोगे, खान पान शुद्ध करोगे, इन चीज़ों को ध्यान में रखोगे, तब तेरी श्री कृष्ण गोद में है। तो मैं शुरू कर दिया। फिर वो गुरुवार के दिन फिर वो हमने गाँव में लगाया, फिर वो ध्यान में चले गए। तो फिर उनको श्री कृष्ण गोद में आए, इतने उसके आंसू आए, इतने हो गए। हाँ, क्योंकि वो बड़े श्री कृष्ण के बहुत भगत थे। मैंने बाबा को वहाँ से लिखा, बाबा मेरे रोगित फादर ध्यान में गया। तो बाबा को तो ध्यान की बातों में कुछ वो था नहीं, ज़्यादा वैल्यू भी देते थे। तो बाबा ने लिखा मैंने भी बहुत ध्यान देखा है। बाबा ने सारी हवा निकाली कि मैंने भी मुझे बड़ी खुशी होगी, बाबा मेरे रोगित फादर ध्यान में जा रहे, ध्यान में जा रहे, कितना खुशी होगी। बाबा ने कहा मैंने भी ध्यान बहुत देखा। तो मैं चुप हो गया, ठीक है कि ज़्यादा ध्यान की बात नहीं है। उसके बाद फिर हम जब इंजीनियरिंग पास कर ली, फिर मैं अपने लोगों से माता पिता जी को ले करके मधुबन में आया। उस वक्त पहले मधुबन में आया तो पहले हिस्ट्री आदमी बना, फिर दूसरी बार आया तो मम्मा भी थी, बाबा भी थे, हिस्ट्री बन गया था। तो और मम्मा को वो हो गया था डिजीज, वो भी हो गई थी। जैसे ये पैसा की बात होगी ना, पहले बातें की होगी क्या जा सकती। तो और उसका बाबा आप क्या कर रहे थे, दीदी को आगे ला रहे थे। अब बाबा क्या करे, भाई पता लग गया कि इनको बचना मुश्किल है, तो दीदी को आगे ला रहे थे। हम देख रहे थे उसको। तो फिर हम मम्मा से मिले, बाबा से मिले। तो उसके बाद ये हमने कहा कि बाबा ने कहा कि बेटो बच्चे कि अभी तुमको कोई नौकरी करने की दरकार नहीं है, नो नीड जॉब।